14 अप्रैल 1891 महू की एक छोटी सी छावनी में बालक भीमराव का जन्म हुआ। माता भीमाबाई और पिता रामजी की यह 14वीं संतान भारत का भविष्य बदलने वाली थी। बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें क्लास के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। वे बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते थे। प्यास लगने पर उन्हें नल छूने का हक नहीं था। जब चपरासी आता तभी ऊपर से पानी मिलता, वरना उन्हें पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। एक बार बैलगाड़ी से उन्हें उतार दिया गया क्योंकि वो अछूत जाति से थे। भरी दोपहर में पैदल चलते हुए उनके मन में अन्याय के खिलाफ चिंगारी जल उठी। तमाम मुश्किलों के बीच उनके पिता रामजी सकपाल उनकी ताकत बने। उन्होंने भीम से कहा, बेटा, सिर्फ शिक्षा ही हमारा भाग्य बदल सकता है। 1906 में सिर्फ 15 साल की उम्र में भीमराव का विवाह रमाबाई से हुआ। माता रमाबाई ने ताउम्र उनके संघर्ष में साये की तरह साथ दिया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। एक अछूत बालक के लिए यह उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसका पूरे समाज ने जश्न मनाया। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देकर विदेश भेजने का फैसला किया। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने दिन रात पढ़ाई की। वहां उन्हें पहली बार समानता का अनुभव हुआ और उन्होंने ज्ञान का भंडार समेटना शुरू किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी मेहनत देखकर प्रोफेसर भी हैरान थे। उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून में महारत हासिल की और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाई। डिग्रियां हासिल कर जब बाबा साहेब भारत लौटे तो उनके मन में अपने देश और समाज के लिए कुछ बड़ा करने का संकल्प था। बड़ौदा में उच्च पद पर होने के बावजूद उन्हें पीने का पानी तक नहीं दिया जाता था। फाइलों को चपरासी दूर से फेंकता था। अपमान से तंग आकर वो एक पार्क में जाकर रोने लगे। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि इस छुआछूत को जड़ से खत्म करना ही होगा। 1920 में उन्होंने मूक नायक अखबार शुरू किया ताकि बेजुबान दलितों की आवाज सरकार और समाज तक पहुंच सके। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जगाया और नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 1927 का महाड़ सत्याग्रह। बाबा साहेब ने छवदार तालाब का पानी पीकर सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरें तोड़ दीं। भेदभाव करने वाली व्यवस्था के विरोध में उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया, जो सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। उनका कहना था कि मंदिर से ज्यादा जरूरी इंसान का सम्मान है। लंदन के गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने अछूतों के लिए अलग राजनीतिक अधिकारों की मांग की और पूरी दुनिया को अपना कायल बना लिया। 1932 में गांधी जी और बाबा साहेब के बीच ऐतिहासिक पूना पैक्ट हुआ, जिसने दलितों के लिए आरक्षण का रास्ता साफ किया। उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई ताकि मजदूरों और किसानों की समस्याओं को राजनीति के जरिए सुलझाया जा सके। मजदूर मंत्री रहते हुए उन्होंने काम के घंटे 12 से घटाकर 8 किए। आज जो भी सुविधाएं मजदूरों को मिलती हैं, वो उनकी ही देन है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के बड़े बांध और बिजली परियोजनाओं की नींव भी बाबा साहेब ने ही रखी थी। वो दिन में 18-18 घंटे पढ़ते थे। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से ज्यादा किताबें थीं। देश के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने 4 बच्चों को खो दिया। उनके निजी जीवन का दुख पहाड़ जैसा था। 1935 में उनकी पत्नी माता रमाबाई का निधन हो गया। उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा उनसे छिन गया था। येवला में उन्होंने ऐतिहासिक घोषणा की, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। आजादी की लड़ाई में भी उनका योगदान अतुलनीय था। वे चाहते थे कि आजादी सिर्फ गोरों से नहीं, बल्कि जातिवाद से भी मिले। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और बाबा साहेब देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्हें संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब समय था भारत का भविष्य अपने हाथों से लिखने का। संविधान बनाने के लिए उन्होंने दुनिया के 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का गहरा अध्ययन किया ताकि भारत को सबसे श्रेष्ठ कानून मिल सके।
संविधान सभा में हर एक मुद्दे पर उन्होंने तार्किक बहस की। विरोधियों के हर सवाल का जवाब उनके पास होता था। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग लिखकर देश की एकता और संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा। बाबा साहेब ने संविधान के जरिए महिलाओं को वोट देने का और पुरुषों के बराबर अधिकार देने का कानूनी रास्ता साफ किया। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। एक महान यज्ञ पूरा हुआ था। आजाद भारत में महिलाओं को संपत्ति और तलाक जैसे अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसका बहुत विरोध हुआ। जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके लिए कुर्सी से बड़े उनके सिद्धांत थे। स्वास्थ्य बिगड़ने पर डॉक्टर सविता कबीर ने उनकी देखभाल की, जिनसे बाद में उन्होंने विवाह किया। उन्हें पूरा समाज माई साहेब के नाम से जानता है। बचपन से ही वो बुद्ध के शांति और समानता के संदेश से प्रभावित थे। वो एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जहां कोई छोटा बड़ा न हो। उन्होंने दुनिया भर के बुद्ध देशों की यात्रा की और यह समझा कि धर्म ही इंसानियत का सच्चा रास्ता है। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धर्म नामक महान ग्रंथ लिखा, जो करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक बना। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की पावन धरती। बाबा साहेब ने सफेद वस्त्र धारण कर बुद्ध धर्म की शिक्षा लेने का फैसला किया। उनके साथ उनके 5 लाख अनुयायियों ने भी बुद्ध धर्म अपनाया। यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण धर्म परिवर्तन था। उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दीं ताकि वे अंधविश्वासों से मुक्त होकर एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद वे नेपाल गए, जहां उन्होंने बुद्ध के शांति मार्ग को पूरी दुनिया के सामने फिर से जीवित किया। इतना लंबा संघर्ष, इतनी बड़ी क्रांति। बाबा साहेब का शरीर अब थक चुका था, लेकिन उनकी आंखों में सफलता का संतोष था। 6 दिसंबर 1956 की वो काली सुबह भारत के महान सूर्य का अस्त हो गया। बाबा साहेब ने नींद में ही अंतिम सांस ली। मुंबई की चौपाटी पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। लाखों लोगों की भीड़ अपने मसीहा को विदाई देने के लिए वहीं खड़ी थी। आज चैत्य भूमि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र है। यहां हर साल लाखों लोग उनके चरणों में नमन करने आते हैं। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा। ये उनके संघर्षों का राष्ट्रीय सम्मान था। आज भारत के हर कोने में बाबा साहेब की मूर्तियां हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि अन्याय के खिलाफ झुकना नहीं है। हमारी संसद और हमारा लोकतंत्र आज भी बाबा साहेब के बनाए कानूनों और सिद्धांतों पर ही चल रहा है। जिस शिक्षा के लिए बाबा साहेब तरसते थे, आज वो हर भारतीय बच्चे का कानूनी अधिकार है। उनका सपना सच हो रहा है। तिरंगे का अशोक चक्र बाबा साहेब की ही देन है, जो निरंतर प्रगति और शांति का संदेश देता है। आज 14 अप्रैल को पूरी दुनिया ज्ञान दिवस के रूप में मनाती है। एक अछूत बालक आज विश्व गुरु बन चुका है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक माना। वे वास्तव में ज्ञान का प्रतीक थे। आज की युवा पीढ़ी उनके जीवन से संघर्ष और सफलता का पाठ पढ़ रही है। वे हर पीढ़ी की प्रेरणा हैं। आज दलित और शोषित वर्ग सिर उठाकर जी रहा है। यह स्वाभिमान बाबा साहेब की कड़ी मेहनत का फल है। केवल एक वर्ग के नहीं, बाबा साहेब पूरे भारत के निर्माता थे। उन्होंने इस देश को आधुनिक और मजबूत बनाया। कोटि कोटि नमन उस महामानव को, जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर कर दिया। जय भीम, जय भारत। बाबा साहेब के पास कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में 2 डॉक्टरेट डिग्रियां थीं। वे दक्षिण एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। क्या आप जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना बाबा साहेब की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के सिद्धांतों के आधार पर की गई थी। उन्होंने सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में भी पढ़ाया। वे अपने छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे और ज्ञान के भंडार माने जाते थे। बाबा साहेब ने दक्षिण के महान समाज सुधारक पेरियार के साथ भी मुलाकात की थी। दोनों का लक्ष्य एक ही था, जातिवाद का जड़ से खात्मा। उनकी किताब जाति का विनाश, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, आज भी दुनिया भर के समाज शास्त्रियों के लिए एक महान ग्रंथ मानी जाती है। उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई ताकि देश में बिजली और पानी की कमी न रहे।
भारत के वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की स्थापना के पीछे भी बाबा साहेब के ही आर्थिक विचार और उनकी दूरदर्शिता थी। भारत के वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की स्थापना के पीछे भी बाबा साहेब के ही आर्थिक विचार और उनकी दूरदर्शिता थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने हमेशा शोषितों की आवाज उठाई और यह साबित किया कि मानवाधिकार ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे में अशोक चक्र को जगह दिलाने का श्रेय बाबा साहेब को ही जाता है, जो गतिशीलता का प्रतीक है। मजदूरों के लिए बीमा, ओवरटाइम वेतन और चिकित्सा अवकाश जैसे कानून बाबा साहेब ने ही बनाए ताकि उनका शोषण बंद हो सके। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने शिक्षा को ही क्रांति का हथियार बताया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये 3 शब्द आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का आधार और उनकी ताकत हैं। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये केवल शब्द नहीं बल्कि बाबा साहेब के अनुसार एक सभ्य समाज की पहचान है। मुंबई में उनका घर राजगृह किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि वहां उन्होंने 50,000 से ज्यादा किताबों का अपना संसार बसाया था। विभाजन के समय उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान किताब लिखी, जिसमें उन्होंने देश के भविष्य की चुनौतियों का सटीक विश्लेषण किया। मूकनायक के बाद उन्होंने बहिष्कृत भारत अखबार निकाला ताकि दलितों के साथ हो रहे अन्याय की खबर कोने कोने तक पहुंचे। नागपुर के दलित सम्मेलनों में उन्होंने लाखों लोगों में स्वाभिमान जगाया और उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराया। इतनी पढ़ाई और मेहनत की वजह से बाबा साहेब की सेहत पर भी असर पड़ा, लेकिन उन्होंने देश के काम को अपनी जान से ऊपर रखा। वे एक ऐसा भारत चाहते थे जहां धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। आज दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों में बाबा साहेब की प्रतिमाएं लगी हैं। वे केवल भारत के नहीं, पूरी मानवता के नायक हैं। बचपन में मां को खोने का गम और गरीबी की मार, लेकिन इन सब के बावजूद भीमराव ने अपनी किताबों को कभी खुद से दूर नहीं होने दिया। जब बाबा साहेब अमेरिका गए, तब उन्होंने पहली बार जाना कि बिना किसी भेदभाव के जीना कैसा होता है। यहीं से उनके मन में समानता का बीज बोया गया। उनकी विद्वत्ता का लोहा पूरी दुनिया ने माना। वे दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की डिग्री हासिल की। लंदन में पढ़ाई के दौरान उनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे। वे सिर्फ एक पाव रोटी खाकर पूरा दिन लाइब्रेरी में बिता देते थे। बाबा साहेब और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच भी देश के भविष्य को लेकर गहरी चर्चा हुई थी। दोनों का लक्ष्य भारत को आजाद और मजबूत बनाना था। भारत की वित्त व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने जो सुझाव दिए, वे आज भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में काम आते हैं। बाबा साहेब ने सुनिश्चित किया कि भारत में हर किसी को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, वोट देने का बराबर अधिकार मिले। उनका मानना था कि मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। आज जो मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव, महिलाओं को मिलता है, वो बाबा साहेब की ही दूरदर्शिता का परिणाम है। देश का कानून लिखते समय बाबा साहेब रात रात भर जागते थे। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है। बाबा साहेब ने हमेशा कहा कि महिलाओं का सम्मान और उनकी शिक्षा ही एक महान राष्ट्र की पहचान है। उनका कहना था कि जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में सदियों का काम कर दिखाया। कठोर कानून निर्माता के पीछे एक बहुत ही कोमल हृदय वाले इंसान थे, जो बच्चों और गरीबों के दुख से दुखी हो जाते थे। उन्होंने करोड़ों लोगों को नफरत के रास्ते से हटाकर बुद्ध के प्रेम और करुणा के रास्ते पर चलना सिखाया। बाबा साहेब कहते थे कि किताबें मेरी सबसे अच्छी मित्र हैं।
वे अपनी किताबों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते थे। आज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में बाबा साहेब के जीवन पर शोध किया जाता है। वे केवल दलितों के नेता नहीं थे, वे पूरे भारत के भाग्य विधाता थे जिन्होंने सबको एक धागे में पिरोया। बाबा साहेब ने हर उस इंसान को उम्मीद दी जिसने समाज में तिरस्कार सहा था। वे उम्मीद का दूसरा नाम बन गए। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता मिले। 100 दृश्य पूरे हुए, लेकिन बाबा साहेब की गाथा कभी खत्म नहीं होगी। वे हमेशा करोड़ों दिलों में एक प्रेरणा बनकर जीवित रहेंगे। लंदन और अमेरिका में पढ़ाई के दौरान बाबा साहेब के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 2 वक्त का खाना खा सकें। वे अक्सर 1 कप चाय और पाव खाकर पूरा दिन पढ़ाई करते थे। बाबा साहेब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया था। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद बाबा साहेब कभी जमीन से नहीं कटे। वे अक्सर आम लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्द सुना करते थे। बाबा साहेब कहते थे, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मेरी असली संपत्ति मेरी ये किताबें हैं। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी। संसद में जब उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया तो बड़े बड़े दिग्गज उनके खिलाफ हो गए, लेकिन वे महिलाओं को हक दिलाने के लिए अकेले लड़ते रहे। जब महिलाओं को अधिकार देने की बात पर समझौता हुआ तो उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कुर्सी उनके लिए कभी बड़ी नहीं थी। श्रीलंका की यात्रा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध धर्म ही वो रास्ता है जो इंसान को मानसिक गुलामी से आजाद कर सकता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हूवर द शूद्राज में उन्होंने इतिहास की उन परतों को खोला जिसे सदियों से दबाया गया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से नवाजा और उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में स्वीकार किया। वे मानते थे कि एक गरीब देश में स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त और सबके लिए समान होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। उनका कहना था, मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। वे धर्म को इंसानियत के लिए मानते थे। तिरंगे में अशोक चक्र की स्थापना बाबा साहेब की ही देन है, जो सम्राट अशोक के शांति और प्रगति के संदेश को दर्शाता है। वे अक्सर गरीब बस्तियों में जाते और बच्चों को समझाते कि बिना शिक्षा के तुम कभी अपनी जंजीरें नहीं तोड़ पाओगे। वे हर समस्या की गहराई तक जाते थे। उनका विश्लेषण इतना सटीक होता था कि बड़े-बड़े अर्थशास्त्री भी उनकी सलाह लेते थे। हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी विशाल नदी परियोजनाओं की परिकल्पना बाबा साहेब ने ही की थी ताकि किसानों को पानी मिल सके। बाबा साहेब का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे जहां से गुजरते थे, लोग श्रद्धा और सम्मान से अपना सिर झुका लेते थे। नीला रंग बाबा साहेब की पहचान बन गया। नीला आसमान जो सबको समान रूप से ढकता है, वही उनकी विचारधारा का प्रतीक था। भारत के राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर कैसे हो, इसका सबसे वैज्ञानिक आधार बाबा साहेब ने ही दिया था। वे न केवल दलितों के बल्कि आदिवासियों के भी मसीहा थे। उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर उनके अधिकारों की वकालत की। मानना था कि मन का विकास ही मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वे केवल शरीर की नहीं, सोच की आजादी चाहते थे। जब सारा देश सो रहा होता था, तब बाबा साहेब देश के भविष्य के लिए जाग रहे होते थे। उनकी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं था। वे मानते थे कि कानून की आंखों पर पट्टी केवल निष्पक्षता के लिए होनी चाहिए, अन्याय को नजरअंदाज करने के लिए नहीं। सूट बूट और डिग्रियों से पहले भीमराव एक साधारण ग्रामीण बालक थे जिन्होंने अपमान के जहर को पीकर अमृत बनाया।
बर्मा यानी म्यांमार की यात्रा पर उन्होंने बौद्ध धर्म की वैश्विक एकता पर जोर दिया और भारत में इसे वापस लाने की शपथ ली। देश के पहले राष्ट्रपति और पहले कानून मंत्री दोनों के बीच वैचारिक मतभेद थे, लेकिन देशहित में दोनों एक साथ खड़े थे। बाबा साहेब का सपना था कि एक दिन भारत ऐसा होगा जहां गंगा के पानी की तरह हर नागरिक का सम्मान पवित्र होगा। देश के बड़े नेशनल हाईवे और सड़क नेटवर्क की शुरुआती योजना बनाने में भी बाबा साहेब का महत्वपूर्ण योगदान था। मरणोपरांत भारत रत्न मिलना तो एक औपचारिकता थी, वे तो करोड़ों भारतीयों के दिलों के रत्न पहले ही बन चुके थे। वे जितने बड़े समाज सुधारक थे, उससे भी बड़े राष्ट्रवादी थे। उनके लिए देश की एकता और सामाजिक न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू थे। उनका कहना था कि कानून और व्यवस्था ही समाज की बीमारियों का इलाज है। अगर कानून कमजोर होगा तो समाज बिखर जाएगा। अकेले चलना मुश्किल था, लेकिन भीमराव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उनके पीछे करोड़ों लोगों का काफिला है। मुंबई के मिल मजदूरों के शोषण के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और उन्हें उनके हक दिलाने के लिए यूनियन बनाई। वे मानते थे कि किसी भी देश की महानता इस बात से मापी जाती है कि वहां अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित और खुश हैं। पूरी दुनिया उन्हें विश्व रत्न के नाम से जानती है। उनके जैसा विद्वान सदियों में एक बार पैदा होता है। बाबा साहेब का आना दलितों और पिछड़ों के जीवन में एक नए सूरज के उगने जैसा था, जिसने सदियों का अंधेरा मिटा दिया। उनका चश्मा केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को एक नए और बराबरी के नजरिए से देखने का प्रतीक था। वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां जाति की दीवारों के बिना एक साथ मिलकर खेलें और बढ़ें। आज दादर की चौपाटी पर उनकी यादें गूंजती हैं। समुद्र की लहरों की तरह उनके विचार भी कभी शांत नहीं होंगे। नाम मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन बाबा साहेब का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अमर हो चुका है। नागपुर की दीक्षा भूमि से निकली ये रोशनी आज पूरे विश्व को अहिंसा और समानता का मार्ग दिखा रही है। कहा जाता है कि बाबा साहेब और अल्बर्ट आइंस्टीन के बीच भी संवाद हुआ था। दुनिया के दो सबसे बड़े दिमाग मानवता के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे। इस कलम में इतनी ताकत थी कि इसने सदियों की गुलामी को एक झटके में मिटा दिया। बाबा साहेब के लिए कलम ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। लंदन की कड़ाके की ठंड और बारिश में भी वे लाइब्रेरी के बाहर इंतजार करते थे ताकि सबसे पहले अंदर जाकर पढ़ाई कर सकें। इतने सख्त दिखने वाले बाबा साहेब को पक्षियों और जानवरों से बहुत प्रेम था। वे खाली समय में उन्हें दाना खिलाना पसंद करते थे। वे इतिहास के उन तथ्यों को ढूंढ रहे थे जिन्हें समाज ने भुला दिया था। उनकी खोज ने ही दलितों को उनका गौरवशाली इतिहास वापस दिलाया। वे चाहते थे कि बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिले। आज की नारी की आजादी के पीछे बाबा साहेब का ही हाथ है। एक छोटा सा कच्चा घर और फिर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। यह सफर साबित करता है कि पढ़ाई से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र में भी बाबा साहेब के विचारों की झलक मिलती है। वे एक वैश्विक मानवाधिकार नेता थे। उनका कहना था, असली आजादी मन की आजादी है। जब तक आपकी सोच गुलाम है, तब तक आप कभी आजाद नहीं हो सकते। उन्होंने खुद प्रिंटिंग प्रेस चलाई ताकि उनके विचार लोगों तक पहुंच सकें। वे जानते थे कि मीडिया ही समाज को जगा सकता है। सम्राट अशोक के धम्म और उनके शांति के संदेश को बाबा साहेब ने ही आधुनिक भारत की पहचान बनाया। अंधेरी कोठरी में एक छोटी सी मशाल लेकर बैठे भीमराव। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन वो पूरे देश का अंधेरा मिटा देंगे। रात के 3 बज रहे होते थे,
लेकिन बाबा साहेब के कमरे की लाइट हमेशा जलती रहती थी। देश का भविष्य जो लिखना था। रात के 3 बज रहे होते थे, लेकिन बाबा साहेब के कमरे की लाइट हमेशा जलती रहती थी। देश का भविष्य जो लिखना था। देश का बंटवारा उनके लिए बहुत दुखद था, लेकिन उन्होंने संविधान के जरिए बिखरते हुए भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उनका सूट और टाई केवल पहनावा नहीं था, बल्कि पिछड़े समाज के लिए एक संदेश था कि हम किसी से कम नहीं हैं। वे राष्ट्र की प्रगति को इमारतों से नहीं, बल्कि वहां के सबसे कमजोर व्यक्ति के आत्मसम्मान से मापते थे। उनका न्याय सबके लिए समान था। वे चाहते थे कि अमीर और गरीब दोनों के लिए कानून की भाषा एक ही हो। दिल्ली का उनका बंगला एक मंदिर की तरह था, जहां मूर्तियों की जगह हजारों किताबों की पूजा की जाती थी। नीला रंग उम्मीद का प्रतीक है। बाबा साहेब ने शोषितों के जीवन में उम्मीद के वो बीज बोए जो आज फसल बनकर लहलहा रहे हैं। अपनी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपना महान ग्रंथ पूरा किया। यह उनका पूरी दुनिया को आखिरी उपहार था। वे जानते थे कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो लोगों को संवैधानिक नैतिकता सीखनी होगी। वे अपनी विरासत किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि शिक्षित युवाओं को सौंपना चाहते थे। उन्हें छात्रों पर पूरा भरोसा था। बुद्ध की तरह ही बाबा साहेब ने भी ज्ञान की खोज के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और अंत में सत्य को पा लिया। उनका मानना था कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र में संघर्ष हो, वहां जीत हमेशा नैतिकता की ही होनी चाहिए। माताएं और बहनें उन्हें अपना सगा भाई मानती थीं, क्योंकि उन्होंने उन्हें घर की चारदीवारी से बाहर निकलने का कानूनी हक दिया। आज का डिजिटल इंडिया और बढ़ता हुआ भारत वही है जिसका सपना बाबा साहेब ने हजारों साल आगे की सोच रखकर देखा था। वे किसी शेर से कम नहीं थे। जब वे बोलते थे तो बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते थे। उनकी आवाज में सच्चाई की दहाड़ थी। समाज सुधार एक छोटे पौधे को पालने जैसा है। बाबा साहेब ने जो पौधा लगाया वो आज एक विशाल बरगद का पेड़ बन चुका है। संविधान को आज भी बाबा साहेब की नजरों से देखने की जरूरत है, ताकि सबको समान न्याय मिल सके। नागपुर का वो नजारा, जहां तलवार के बिना एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, केवल शांति और विचारों के दम पर। इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी बाबा साहेब का कमरा बहुत सादा था। वे सादगी में विश्वास रखते थे। दुनिया उन्हें आज एक महान मानव विज्ञानी और अर्थशास्त्री के रूप में याद करती है। वे किसी सीमा में नहीं बंधे थे। किसानों के ऋण और उनकी जमीन के अधिकारों के लिए भी बाबा साहेब ने कड़े कानून बनाए और उन्हें साहूकारों से बचाया। उनका सीधा संदेश था, धर्म इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं। इंसान की भलाई ही सबसे बड़ा धर्म है। वे हमेशा बड़ी सोच रखते थे। उनकी दृष्टि केवल वर्तमान पर नहीं, बल्कि आने वाले हजारों वर्षों पर थी। भारत की अनेकता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और संविधान इस शक्ति का सबसे बड़ा रक्षक है। पूरी दुनिया में उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ज्ञान की दुनिया में उनसे बड़ा कोई सितारा नहीं हुआ। उनकी मुस्कान में करोड़ों लोगों की आजादी का संतोष था। उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से पूरा किया। दृश्य, लेकिन उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। हर गिरते हुए को उठाने के लिए बाबा साहेब का नाम ही काफी है। बाबा साहेब ने कहा था, छिने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, उन्हें लड़कर हासिल करना पड़ता है। उन्होंने हमें स्वाभिमान से लड़ना सिखाया। आज जब एक गरीब की बेटी जज या अफसर बनती है, तो वह बाबा साहेब के उन्हीं सपनों का सच होना है जिसके लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक किया। वे केवल कानून निर्माता नहीं, भविष्यवक्ता थे।
उन्होंने चेताया था कि अगर सामाजिक बराबरी नहीं आई तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। आज अमेरिका से लेकर जापान तक बाबा साहेब के सिद्धांतों पर रिसर्च होती है। वे एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें विश्व का महानतम विद्वान माना। ज्ञान की दुनिया में उनका कद हिमालय से भी ऊंचा है। बाबा साहेब की असली सेना आज का युवा है, जो नफरत को छोड़कर शिक्षा और विकास के रास्ते पर चल रहा है। भारत के संविधान पर उनके हस्ताक्षर केवल एक नाम नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी हैं। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी बचेगा जब हर नागरिक संविधान का सम्मान करना अपनी आदत बना लेगा। तलवार और हिंसा के बिना भी दुनिया बदली जा सकती है। बाबा साहेब ने धर्म के जरिए यह पूरी दुनिया को दिखा दिया। अशोक चक्र की 24 तीलियां बताती हैं कि देश को रुकना नहीं है। बाबा साहेब ने हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब जब देश में अंधेरा छाएगा, बाबा साहेब के विचार मशाल बनकर हमें रास्ता दिखाएंगे। वे कभी न बुझने वाली ज्योति हैं। उनके लिए इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं था। उन्होंने नफरत की दीवारें तोड़कर प्रेम का पुल बनाया। वे एक वकील थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे और एक महान लेखक भी। एक जीवन में उन्होंने हजारों साल का काम किया। आज भारत की मिट्टी के हर कण में बाबा साहेब की मेहनत की खुशबू है। वे आधुनिक भारत की आत्मा हैं। 14 अप्रैल अब सिर्फ एक तारीख नहीं, पूरी दुनिया के लिए समानता का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। उनका कहना था कि अन्याय के प्रति उदासीन होना सबसे बड़ी बीमारी है। हमेशा जागरूक रहो और अपने हक के लिए बोलो। उनकी आंखों में एक ऐसे भारत का सपना था जहां कोई भी इंसान किसी दूसरे का गुलाम न हो। बाबा साहेब ने करोड़ों लोगों को एहसास कराया कि वे भी इंसान हैं और उन्हें भी सम्मान से जीने का अधिकार है। शरीर मिट जाता है, लेकिन विचार अमर रहते हैं। बाबा साहेब आज भी हमारे बीच अपने विचारों के जरिए जीवित हैं। कोटि कोटि नमन उस महामानव को जिसने भारत को एक नई पहचान दी। जय भीम, जय भारत। इनसे है भारत।